अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीन रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। और आगे फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाब जुस्तजू, इश्क हुजूर इस्तिराब। अल्हम्दुलिल्लाह माह शव्वाल मुकर्रम हमारे दरमियान रवा दवा है। इसी महीने की 15वीं तारीख़ को इस्लाम का अजीम मार्का, जिसे जंगे ग़ज़वे उहद के नाम से हम जानते पहचानते हैं, इसी महीने की 15वीं तारीख़ यानी 15 शव्वाल को जंगे उहद का मार्का हुआ। इसका पस मंज़र ये है कि और इसी जंग में 70 से करीब ऐसे जलील क़द्र सहाबी रसूल थे जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जाने नबी की अज़मत पर, नबी की अज़मत पर, नबी की इज़्ज़त पर जाने निछावर कर दी। जिसमें नबी के ख़ास और जिनसे सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते, अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा को खोया था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इसी जंगे उहद में हुई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना कभी गमज़दा रंजीदा नहीं हुए थे जितना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर हुए। इसका पस मंज़र ये है कि जब रमज़ान मुबारक की, जब 17 रमज़ान मुबारक था, सन 2 हिजरी में जंगे बद्र कायम हुई। जंगे बद्र में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने वो जवामर्दी के साथ और इस कदर बहादुराना दिलेराना अंदाज में कुफ़ारों को कत्ल किया था। हज़रत अमीर हमज़ा जंगे बद्र में जो रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में 17 रमज़ान को वाक़ई हुई थी, उसमें हज़रत अमीर हमज़ा 2 हाथ से तलवार चलाते थे। आज भी मेरे ख्याल से कराटे के माहिरीन हैं, आज भी कभी वो लोग 2 हाथ से तलवार या 2 हाथ से लठ चलाते हैं, ये मेरे हज़रत अमीर हमज़ा की सुन्नत को अदा करते हैं। ये वहीं से चालू हुआ कि आज 2 हाथों से तलवार हज़रत अमीर हमज़ा ने सबसे पहले चलाया था। हज़रत अमीर हमज़ा ने एक ही तलवार से 27 काफिरों को कत्ल किया, फिन्नार किया, वासिले जहन्नम किया। उसमें कुफ़ार मक्का यानी मक्के के काफिरों को बड़ी तादाद में शिकस्त हुई। वो लोग भाग निकले थे। वो लोग जब भाग कर वो लोग दोबारा मक्का आए तो मक्के 1 साल तक वो लोग जितने भी काफिर जंगे बद्र में शिकस्त खाकर हार कर जब वापस मक्का आए तो 1 साल तक वो लोग एक दूसरे पर लानतान करते रहे। उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। उसमें वो मुसलमान नहीं थे, वो काफिरों की तरफ से आए थे। तो 1 साल तक आपस में लान तान करते रहे वो लोग कि तेरी वजह से हुआ, तुम अच्छी तरह लड़े नहीं, तुम बड़े बहादुर बनते थे, तुमने वहाँ काम नहीं किया, तुमने फला तलवार नहीं उठाई थी, तुमको वहाँ ठहरने के लिए कहा गया था। कुफार आपस में 1 साल तक मक्के में जाकर इस शिकस्त को भूल नहीं पाए थे, एक दूसरे को लान तान कर रहे थे। जो लोग उस वक्त बड़े बड़े सरदार थे, कुफारे मक्का को उसकी एक बड़ी तमन्ना थी कि यार हम लोग 27 अपने मक्का के सरदारों की लाशों को उठाकर आए हैं। तो एक खुन्नस थी उन लोगों के दिलों में, कुफारों के दिलों में, कि किसी तरीके से इस्लाम को ख़त्म करना है और इस्लाम को मिटाना है। तो ये जो मार्का हुआ शव्वाल के महीने में 1 साल के बाद, यानी सन 2 हिजरी में जंगे बद्र हुई और सन 3 हिजरी में जंगे उहद का मार्का पेश आया। 1 साल तक वो लोग प्लानिंग करते रहे,
कबीले कबीलों को मिलाते रहे, मुशाविरत करते रहे, मुशाजिरात करते रहे। बड़े बड़े कुफार, बड़े बड़े सरदार आपस में मिल जोल कर सोचने लगे कि मंसूबाबंदी करने लगे कि किस तरह से इस्लाम को और मोहम्मद को ख़त्म किया जाए। ये लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग में हैं, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी अपने अपने कामों में मशगूल हैं। देखते हैं कि कुफ़ार मक्का 17 गालिबन 16 यानी रमज़ान 6 या 5 शव्वाल को मदीने से निकले होंगे, तब जाके 15 शव्वाल को जंगे उहद के मैदान में तशरीफ लाई। तो कम फासला है। मैं आज उस चीज़ को जंगे उहद के जो मार्का जिस मैदान में हुआ था, आज उसको मदीने में शामिल किया गया है, मगर वो नबी के दौर में मदीने में शामिल नहीं था वो, बल्कि वो मदीने के बाहर का हिस्सा था। आज भी बाहर का हिस्सा है। मदीना सिर्फ उस अहाते को उस वक्त कहते थे सरकार के दौर में, जो मस्जिद नबवी के जो 40 दरवाजे, बस इतना ही मदीने का शहर हुआ करता था। और ये जो मार्का था जंगे उहद का, ये मार्का मदीने के बाहर हुआ, मगर आज वो मदीने के अंदर ले लिया गया है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये खबर पहुंची कि कुफ़ार मक्का लड़ने के लिए अपने 27 सरदारों जो कत्ल किए गए थे जंगे बद्र में, जो रमज़ान में कत्ल किए गए थे, उनका बेटा, किसी का भाई, किसी का दामाद, किसी का रिश्तेदार इस्लाम और सहाबे किराम से दुश्मनी लेकर, यानी उनको ख़त्म करने की नीयत से दिल में एक उनका ये था कि नहीं मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि उन लोगों ने जंगे बद्र में मेरे बाप दादाओं को मारा था। तो इसी नीयत से वो लोग कुफ़ार मक्का पूरे साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ, खाने पीने का सामान लेकर, हजारों ऊँट लेकर वो लोग मदीना पर चढ़ाई करने लगे। वो लोग इस नीयत से आए थे कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद को कत्ल करेंगे, मदीने पे कब्जा करेंगे, सहाबा को ख़त्म करेंगे। ये टारगेट लेकर आए थे। जब सहाबा किराम ने देखा कि कुछ कुफ़ार मक्का मदीने के बाहर आबादी में बैठे हुए हैं लड़ाई के लिए, तो जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया। उसमें एक बहुत बड़ा मुनाफिक था जो सरकार के पीछे 5 वक्त की नमाजें पढ़ता और इस्लाम के खिलाफ बगावतें करता, जिसका नाम रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था। इसे लक़ब दिया गया रईसुल मुनाफिकीन, यानी मुनाफिकों का सरदार, मुनाफिकीन का सरदार लक़ब दिया गया। इतना बड़ा बदबख्त था, इतना बड़ा मुनाफिक था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा के लिए सहाबाए किराम को बुलाया। उसमें हमने हज़रत अमीर हमज़ा भी शामिल है, उसमें हज़रत उमर भी शामिल है, हज़रत उबैदा बिन जर्राह भी शामिल है, बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा उसमें शामिल थे। मुशावरत ये हुई कि जंग, वो लोग तो जंग की तैयारी के लिए आए हैं, हम लोग जंग के लिए तैयार नहीं है। तो बताओ, सहाबा से पूछा गया कि बताओ जंग कहाँ लड़ी जाए, मदीने से बाहर निकल कर लड़ी जाए या मदीने में रह कर लड़ी जाए। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो सुस्त इंसान था, जो चाहता हमेशा ये चाहता था कि इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा जाए, वो बना मुसलमान था मगर पूरे काम यहूदी और नसरानी की किया करता था। मशवरा वो अब्दुल्ला बिन उबई ये दिया कि ऐसा किया जाए कि हम मदीने में रहकर लड़ाई करें। चंद लोग थे जिन्होंने यह मशवरा दिया कि मदीने में रहकर लड़ाई की जाए, और चंद सहाबा थे जिनकी तादाद ज्यादा थी, जिसमें हजरत अमीर हमजा भी थे। और उस मशवरे में वो सहाबी रसूल भी मौजूद थे जो पिछले साल जंगे बदर में शामिल नहीं हो सके थे। उनके दिल में थी कि ये लोग जंगे बदर में शामिल होके बड़ी नेकियां कमाए हैं, तो जो शामिल नहीं हुए थे उन लोग के दिल में यह था कि काश अगर कोई जंग होती इस्लाम के खिलाफ हम उसमें शामिल होंगे।
तो उसमें जो सहाबी रसूल मौजूद थे जो जंगे बद्र में शामिल नहीं थे, और उस महफिल में वो भी शामिल थे जो जंगे बद्र में शामिल हुए थे। तमाम सहाबा मौजूद थे, यानी बदरी सहाबा भी थे, गैर बदरी सहाबा भी मौजूद थे उसमें। तो उसमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ सहाबा किराम ने मशवरा दिया, या रसूलल्लाह मदीना मुनव्वरा को खून से रंगीन न किया जाए, या रसूलल्लाह हम ये चाहते हैं कि ये जो जंगी उहद की जो लड़ाई है ये हम बाहर निकल कर लड़ें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलील क़द्र सहाबा की बात को एक्सेप्ट किया, मशवरा कबूल किया, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जंगी लिबास पहनकर घर से बाहर निकल कर आए। सहाबा किराम ने देखा कि मशवरा हम दिए हैं, और सबसे पहले सरकार ने जंगी लिबास पहनकर बाहर तशरीफ ले आए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत में देखा जो मशवरा दिए थे बाहर लड़ने का, वो सहाबा किराम अर्ज करने लगे, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हम लोग तो सिर्फ मशवरा दिए थे, बाकी आपका हुक्म सर आपको पर है, आप अपना हुक्म सुनाए। सरकार ने फरमाया कि जब जंगी लिबास पहनकर आगे की तरफ निकल पड़ता है, फिर वो अपने घर को वापस नहीं लौटता जब तक कि वो जंग न लड़ ले। जब सरकार का ये जज्बा देखा सहाबा किराम भी जंगी लिबास पहनकर जंगी उहद की तरफ रवाना हो गए। उसमें अब्दुल्ला बिन उबई भी था जिसके साथ 300 लोग मौजूद थे। वो इस खुन्नस में था कि आज मैंने मशवरा दिया सरकार को कि मदीने में रहकर लड़ाई की जाए, मगर सरकार ने मेरा मशवरा नहीं माना, तो उसको खुन्नस थी। वो मकाम शौत तक गया और वहां जाके उसके अंदर एक वसवसा आया कि क्यों ना हम इसको अलग कर दें। तो वहां पर जाकर अपने 300 लोगों को अलग कर लेता है और कहता है कि हम लोग जंग में शामिल नहीं होंगे, हम लोग वापस जा रहे हैं। मकाम शौत तक 1000 की तादाद है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लश्कर 1000 की तादाद है, जिसमें से अब्दुल्ला बिन उबई ने 300 लोगों को लेकर वापस हो गए। अब 700 लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम उहद तक पहुंचे। मकाम उहद तक पहुंचे 700 लोग असर के वक्त मदीना से निकले थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो नमाजें बीच में गई, 3 जगह पर पड़ाव करते हुए मकामी उहद तक पहुंचे। एक असर का वक्त था, एक असर की नमाज पढ़ के निकले, मगरिब का वक्त था, फिर इशा का वक्त था। सरकार ने पड़ाव किया और पड़ाव करते हुए मकामे उहद तक पहुंचे। मकामी उहद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त था, पड़ाव किया। वहाँ पे गश्त के तौर पर, मुआयने के तौर पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का मुहासबा किया, मुआयना किया कि कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं। देखने निकले तो देखते हैं कि उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। जंगे उहद में बच्चे हैं, बूढ़े, जिसमें एक बच्चा था हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हजरत उमर के बेटे थे, वो काफी छोटे थे। एक और भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थे, छोटे छोटे। सरकार ने उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू लेकर वो छोटे छोटे बच्चे मदीने की तरफ रवाना हो रहे हैं। उधर कुफारों के पास 3000 की तादाद है, हजारों में ऊंट है, और नचाने के लिए लड़कियों का एक ग्रुप है। वो लोग ये जानते थे कि जिस लश्कर में अमीर हमजा मौजूद हो, उस लश्कर को कभी हम शिकस्त नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने क्या किया कि मक्के से जब चले वो लोग, तो लड़कियों का एक ग्रुप लेकर जंगे उहद में तशरीफ वो लोग आए। इधर खाने को कुछ भी नहीं, इसमें अनप्लान ये जंग हुआ, इसमें कोई प्लानिंग नहीं की गई। कुफार 1 साल से मंसूबा बना रहे थे कि हमें इस्लाम को खत्म करना है, वो लोग प्लानिंग करके आए। मुसलमान अनप्लान थे, कोई प्लानिंग नहीं, मुसलमानों के पास खाने के लिए ग़िज़ा ही नहीं थी।
मुसलमानों के पास हथियार नहीं थे, मुसलमानों के पास अशिया नहीं थे, मुसलमानों के पास बज़ाहिर कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी। वो लोग 3000 का लश्कर, खाने पीने का साजो सामान, हथियारों से लैस होकर वो लोग मैदान में आए थे। उन लोगों के पास पूरा हरबा था, पूरा प्लानिंग थी। उसमें एक औरत थी हिंदा नाम की, जो बाद में मुसलमान हो गई, जो हजरत अबू सुफियान की बीवी थी और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा थी, और हजरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास भी थी, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी। जंगी उहद में जिस वक्त ये मार्का आया, हिंदा वो जो औरत थी वो मुसलमान नहीं हुई थी। उसका एक ही प्लान था कि किसी तरीके से हजरत अमीर हमजा को शहीद किया जाए, क्योंकि खुन्नस ये थी कि अमीर हमजा ने जंगे बद्र में 27 काफिरों को मार गिराया था। तो खुन्नस ये थी कि किसी तरीके से अमीर हमजा को शहीद किया जाए। तो वो हिंदा नामी लड़की अपने गुलाम, जिनका नाम वहशी बिन हरब था, उसको कहती है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, मालो दौलत भी दूंगी। हम लोग जंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, और तुम्हारा टारगेट सिर्फ अमीर हमजा होना चाहिए, तुम किसी और की तरफ फोकस नहीं करना, तुम्हारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमीर हमजा होना चाहिए। तो जब मकामे, अब जो हाजी लोग गए हैं मकामी उहद को देखे हैं, तो उसी के बगल में एक छोटा सा टीला है जिसे जबलुर रम्माद के नाम से जाना जाता है। उस जबलुर रम्माद पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथ 49 सहाबा को साथ दिया और कहा कि हम जंग हारे या जंग जीते, तुम लोग इस टीले से नीचे नहीं उतरना। एक निशानदेही कर दी कि यह टीला कब्जा कर लो, इसके ऊपर से नीचे किसी भी हालत में तुम लोग नहीं उतरना। ये लोग हथियारों से लैस होकर उस टीले पर चढ़ गए। बचे वैसे 700 सहाबा, 300 लोग मकामे शौत से अब्दुल्ला बिन उबय के साथ वापस हो गए। 700 सहाबा बचे, 700 में से 50 टीले के ऊपर है, 650 जंग के मैदान में। अब 650 में हजरत अमीर हमजा ने काफी काफिरों को कत्ल किया। वो हजरत वहशी बिन हरब जो बाद में मुसलमान हो गए, वो कहते हैं कि जब मैं हजरत अमीर हमजा की तलाश में था, देख रहा था कि एक शख्स नकाब बांधकर काफिरों को मूली गाजर की तरह काटता जा रहा है। मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो पूछा कि बताया गया कि इसी का नाम हमजा है, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है। तो वो कहा कि यार यही तो मेरा टारगेट है। उसी के पीछे वहशी बिन हरब जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, और वो उन्हीं हजरत अमीर हमजा को फॉलो करने लगे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तमाम मामलात पूरे बराबर हो गए। जिनको जहाँ पे ठहराना था, जिनको जहाँ पे खड़ा करना था, सरकार ने खड़ा कर दिया। उसके बाद सरकार ने एक बयान फरमाया, एक तकरीर फरमाई और अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाला। सरकार ने अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाला, नियाम को साइड में फेंक दिया, तलवार को उठाकर इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो इस तलवार का हक अदा कर सके। काफी जलील कद्र सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। सरकार से फरमाते या रसूलल्लाह मैं हक अदा करूंगा, मैं हक अदा करूंगा। तमाम सहाबा किराम जज्बे शहादत में सरशार हैं। आखिर में वो तलवार हजरत अबू दुजाना को मिलता है। तो ये तलवार के हक बता दिए। हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं कि रिवायतों में आता है, फिर हजरत अबू दुजाना ने मेरे सरकार की तलवार को लेकर वो कारनामा सर अंजाम दिया कि कायनात में अबू दुजाना की वाक़ियात जली हरफों में लिखी जाएगी। कई काफिरों को कत्ल किया हजरत अबू दुजाना ने। अब आखिर में उधर से कुफार आए, इधर से सहाबा किराम, तो अंसार सहाबा को भेजा गया। अंसार सहाबा उन सहाबियों को कहते हैं जो मदीने के रहने वाले थे, उनको अंसार कहा जाता। जो मक्के से हिजरत करके मदीने गए उसे मुहाजिर कहा जाता है, मुहाजिर सहाबा। तो जब
कुफारे मक्का के सामने जब अंसार सहाबा आए तो कुफारे मक्का ने कहा कि तुम लोग कौन हो? तो वो कहने लगे कि हम लोग अंसार हैं, मदीने के रहने वाले हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरे मुकाबिल के नहीं हो। मेरे सामने, हमारे सामने हमारे कुरैश, हमारे खानदान, मक्की सहाबा चाहिए, मक्की जंगजू चाहिए, मक्के के रहने वाले चाहिए, हमारे खानदान के चाहिए। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में सरकार ने फरमाया कि ऐ अली तुम जाओगे, अबू उबैदा बिन जर्रा तुम जाओगे। हजरत अमीर हमजा को भेजा कि ये मक्का के रहने वाले के और खानदानी कुरैश के। फिर वो कारनामा अंजाम दिया। हजरत अमीर हमजा ने कई काफिरों को कत्ल किया। आखिर में एक बदबख्त था जिनको मारना जरूरी था, तो हजरत अमीर हमजा ने उसकी तरफ रुख किया और उसको मार गिराया। जैसे उनके करीब पहुंचते हैं तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे गिरते हैं। तो जो डिस्क है, ये जो हमारा पिछला हिस्सा जो जिसे डिस्क कहते हैं, ये पूरा जंगी लिबास में लैस होता था। जब वो घोड़े से गिरने लगे तो हल्की सी पीठ खुल गई और वो जो वहशी जो गुलाम था जिन्हें टारगेट दिया गया था, वो जरा भी देर न करते हुए वहीं से तीर चलाया। हजरत अमीर हमजा के पीठ में बेवस्त होकर नाप से निकलकर बाहर तीर निकल गया। हजरत अमीर हमजा वहीं पर गिर गए और इतना दर्द भरा वाक़या है आगे कि हजरत अमीर हमजा के साथ मुसला किया गया। मुसला कहते हैं हजरत अमीर हमजा के नाक काटे गए, कान काटे गए, होंठों को काटा गया, उनके कलीजे को निकाल कर हिंदा नामी औरत ने चबाकर खाना चाहा, चबाया। हजरत अमीर हमजा के कलीजे को निकाल कर चबाना चाहा, मगर वो अंदर हलक में न उतरने की वजह से हिंदा नामी औरत फिर उस कलीजे को बाहर फेंक देती है। ये मामलात थे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हिंदा नामी के वो औरत जो थी, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाक कान को काट कर पायजेब की तरफ पैरों में पहन लिया, उनके होठों को काट कर हाथों में जिस तरह से कड़े पहनते हैं औरतें, इस तरह से हाथों में पहनकर वो मक्के में दाखिल हुई थी। इस तरीके से अजियत थी हजरत अमीर हमजा को। और वहशी बिन हरब जो ये उस वक्त तक काफिर थे जंगे उहद में, जब बाद में मुसलमान हुए, हजरत अबू सुफियान भी मुसलमान हुए, यह हिंदा नामी औरत जो खातून थी जो जंगी उहद में हजरत अमीर हमजा का कलीजा चबाया था, ये भी बाद में मुसलमान हुई और वो गुलाम भी मुसलमान हुआ। जब फतेह मक्का हुआ तो ये वहशी बिन हरब समंदर के किनारे भाग गया। किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि तुमने जो भी गलती की है सरकार के सामने जाकर माफी तलब करो, अल्लाह के हबीब बड़े रहमदीन है, वो माफ कर देंगे, कलमा पढ़ लो माफ कर देंगे। वहशी बिन हरब कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो काफिरों को मुशरिकों को कत्ल करने वाले गए, उनको खत्म करने वाले गए, मुझे माफ नहीं करेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ, सरकार ने अपना पगड़ी मुबारक उतारा और अपनी चादर मुबारक पगड़ी में डालकर एक सहाबी को देकर भेजा कि जाओ उस वहशी गुलाम को देकर आओ और कहो कि तुम्हें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि तुम आओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब यहां पे रहमदिली देखिए मेरे सरकार की। सरकार चाहते तो हजरत अमीर हमजा का बदला उस वहशी बिन हरब से ले सकते थे, मगर सरकार दुनिया में कत्लो क़िताल के लिए नहीं आए, जंग के लिए नहीं आए। वो तो एक वक्त पर जब लड़ाई सामने वाला शुरू करता है तो जवाब में दिफा के लिए जो लड़ाई की जाती है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनाया था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हरब जब सामने आया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, जो तुमने काम किया है पिछली ज़िंदगी में तमाम को माफ़ फरमा दिया, मग़फ़िरत कर दी अल्लाह ने। उसके बाद हज़रत
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिए, तुम्हारे पूरे गुनाह माफ हो गए, अब आइंदा मेरे सामने, नजर के सामने नजर ना आना। वहशी बिन हरब को यह कहा गया कि मेरे सामने, मैं जब तक दुनिया में रहूं मेरे सामने न आना, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मेरे चचा अमीर हमजा की याद आती। कहा कि मेरे सामने ना आना। तो इसका मतलब कुछ लोगों ने यह निकाल लिया कि नबी उससे खुश नहीं थे। यह मतलब यह नहीं है कि नबी उससे खुश नहीं थे, बल्कि नबी जब भी उनको देखते थे अपने चचा की याद आ जाती थी। इसलिए कहा कि मेरे सामने ना आना, हमेशा मेरे पीठ के पीछे रहना। तमाम ज़ाहिरी उम्र तक जितने साल भी मेरे सरकार हयात में रहे, हजरत वहशी बिन हरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के पीछे रहते। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ, सरकार इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके, उसके बाद पूरी इस्लाम में एक ऐसा मार्का आया जिसे जंगे यमामा कहते हैं। ये यमामा मेरे नबी की पूरी 63 साल जिंदगी में, जिसमें 40 साल निकाल कर 23 साल जिंदगी निकालेंगे, इन 23 साल जिंदगी में इतने सहाबा शहीद नहीं हुए थे पूरी जिंदगी में जितना सिर्फ जंगे यमामा में शहीद हुए थे। जंगे यमामा में, जिसमें पूरे के पूरे 1200 सहाबा और जिनमें पूरे के पूरे हाफिज कुरान थे, पूरे शहीद हो गए। और इस जंग में हजरत वहशी बिन हरब वो दुआएं करते थे पूरी जिंदगी, जब से मुसलमान हुए थे, जब से दुआएं करते थे कि ऐसा कोई जंग मुझे अता फरमा और ऐसे जंग में मेरे या अल्लाह मुझे शामिल फरमा जिस जंग में मैं तेरे दीन का हक अदा कर सकूं। सरकार का ज़ाहिरी विसाल हो गया। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब मुद्दई नबूवत था, कहता था कि अबू बकर को क्या मालूम नबी किसे कहते हैं, मैं नबी हूँ। कहता था कि 2 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, 3 वक्त की नमाजें नहीं है, सिर्फ ज़ोहर असर की नमाजें। वो मुद्दई नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब था। तो उनके खिलाफ जंगे इमामा हुआ, जंगे यमामा हुआ, जिसमें 1200 सहाबी शहीद हुए। उसमें हजरत वहशी बिन हरब फरमाते हैं कि मैं ये दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे हाथों से एक ऐसा शख्स, ऐसा आदमी शहीद हुआ है जो नबी के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स था, जिसे अमीर हमजा कहते हैं। या अल्लाह मैं इस हादसे को भूल नहीं पा रहा हूँ। या अल्लाह को ऐसा जंग अता फरमा जिसमें तेरे इस्लाम के मुखालिफ आने वाले सबसे बड़े सरदार को कत्ल कर सकूं, ताकि अमीर हमजा को जो मैंने शहीद किया उसका बदला काफिर को मार कर ले सकूं, गुस्ताख को मार कर ले सकूं। तो जंगे यमामा में फरमाते हैं कि जंगे यमामा हजरत वहशी बिन हरब ने मुसलमा कज़्ज़ाब को एक तीर ऐसा मारा कि मुसलमा कज़्ज़ाब वहीं पे ढेर हो गया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, या अल्लाह जब मैं हालत कुफ्र में था, अच्छा मुसलमान मुझसे शहीद करवाया, आज मैं हालत इस्लाम में हूँ, हालत ईमान में हूँ, तूने सबसे बड़ा काफिर मेरी हाथों से कत्ल करवाया, तेरा लाख लाख शुक्र व एहसान है। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की याद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जंगे उहद पर जाते, वहां जाकर फातिहा पढ़ते, हर साल बरसी मनाते थे, हर साल उहद के शुहदाओं का बरसी मनाते। और हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाबाजियाँ देखकर हजरत अमीर हमजा की सारे जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए थे, अल्लाह के हबीब उसे सोच सोच कर रोते और जंगे उहद में जाकर सैयद शुहदा के मज़ार पर जाकर फातिहा ख़वानी फरमाते, हर साल जाते। और ये सिलसिला तसलसल रहा, ऐसा नहीं कि मेरे नबी ही जाते थे, बल्कि ये सिलसिला हजरत फातिमा तक चला है। हजरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, फिर उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर सिद्दीक अकबर भी जाते, उमर फारूक का दौर आया, उमर फारूक भी जाते, उस्मान गनी का दौर आया, उस्मान गनी भी जाते, हजरत अलीउल मुर्तज़ा मौलाए कायनात का दौर आया, वो भी जाते, हजरत फातिमा भी जाती। तो इससे पता क्या चलता है कि बुजुर्गाने दीन के मज़ार पर जाना, उनकी बरसी मनाना, रिवायतों से हमें पता चलता है कि कोई वईद नहीं है कि किसी के बरसी मनाया जाए, बल्कि बाइसे सवाब है
जो इंसान अपने मैयतों के नाम पर, अपने मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब करते हैं, बरसी मनाते हैं, ये वहीं से हमें सबक मिलता है कि किसी मरहूमीन के नाम से बरसी मनाना ये इस्लाम में सरासर जायज़ है।